वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, जहां जोड़ी जमाएगी रंग और पब्लिक हंसेगी संग। कॉमेडी के इस जुरासिक पार्क में आज उठेगा अजीबो गरीब कैरेक्टर्स का ऐसा साइक्लोन कि हंसते हंसते आपका हो जाएगा बुरा हाल, क्योंकि आज है हमारा फैंसी ड्रेस स्पेशल एपिसोड और इस लाफ्टर साइक्लोन को जज करने आ रही हैं हमारी इक्वली साइक्लोनिक जोड़ी। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अर्चना पूरन सिंह और सतीश शाह। हेलो जजेस। हेलो। हेलो। वैसे आप लोग इतने पुराने क्यों लग रहे हैं? मैं तो पैदा ही पुराना हुआ था। पिछला एपिसोड अच्छा नहीं लगा क्या? अरे श्रुति, पिछला एपिसोड तो कमाल का था, इतना कमाल का कि हमने सोचा हम भी फॉर्म में आ जाए, है ना सतीश? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कॉस्ट्यूम एपिसोड है भाई। तो हमने कहा हम क्यों परे रहें, हम भी इसके साथ जरा मिंगल हो जाए, वरना विल स्टिक आउट लाइक अ सॉर थंब, है ना? तो एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों जजेस के लिए। और अब बारी है हमारे फैंसी ड्रेस स्पेशल एपिसोड के सरप्राइज की, यानी कि हमारे स्पेशल गेस्ट जज की। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the man who cherishes comedy day in and day out, the Indian Mahaguru of stand-up, the dashing and ever young Shekhar Saman. How you doing, guys? Hi, honey. Hello. How you doing? Very well. Thank you. Firstly, thank you for being on Comedy Circus. My pleasure. तो बताइए शेखर, आज आप हमारे शो पर आए हैं, तो आप हमारे कंटेस्टेंट्स को कौन सी चीज पर जज करेंगे? पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एम क्या है। बताइए। मेरा एम है ये दो जजेस, क्योंकि मैं इन जजेस के जजमेंट को जज करने वाला हूं। अच्छा, ओके। दैट वाज अ जोक। नहीं, मैं ऐसी हिमाकत कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों मेरे बड़े पुराने साथी हैं और मैं समझता हूं कि बाकी शोज में लोग कमर कस के आते हैं, लेकिन इस शो में सर कस के आए हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉमेडी सर्कस, क्योंकि कॉमेडी हमेशा यहां से निकलती है। प्लीज टेक योर सीट। तो चलिए बुलाते हैं आज की पहली जोड़ी। ओ माय खुदा, नहीं होता है, सही इंग्लिश बोलिए। चुप हो जा माई। मेरी शक्ल क्या माई जैसी लगती है? नहीं, तेरी शक्ल तो काम वाली बाई जैसी लगती है। मैं समझी नहीं, मैं वो वाली माई बोल रही हूँ ना, वो MY माई। तू क्या समझी, 80 साल वाली माई? मुझे पता है अभी 2-3 साल बाकी हैं। क्या हुआ, इतने रूखे हुए क्यों हैं? अरे मैं पता क्या, बस में बैठ के आई ना, तो अल्लाह माफ करे, कमीना बस का ड्राइवर बस से बाहर हो गया। जलील। मेरी बद्दुआ है उसको, अल्लाह करे इसकी शादी प्रीति जिंटा से हो। घूंघट उठाए, अंदर से जय सूर्या निकले मनूस। अच्छा, अब हो गया ना, अब बैठिए। क्यों बैठे हैं? तू मुझे बैठाने पे तुली हुई, तेरा सत्यानाश जाए। अरे किसी दिन नाखून पे रख के मार दूंगी। अरे जाओ, मेरी माँ, बैठ जाओ। माँ खबरदार, अपने अब्बा का फायदा कराया तो। तशरीफ फरमाइए, जाइए। तू आ रही ना सहेली? हाँ आ रही हूँ, जा। अकबर बीरबल के किस्से तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, पर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी इनके घर, बेचारे ठोकरे खाते फिरने लगे दर बदर। प्रेजेंटिंग आवर फर्स्ट जोड़ी, बामुलाइजा होशियार, आ रहे हैं फटेहाल जिले भिखारी राजेश उर्फ अकबर, जिनके तारे जमीन पर उतारेंगे राजीव उर्फ बीरबल। जमाना बदल गया, हालात बदल गए, मुफलिसी के दिन आ गए, लेकिन थैंक गॉड बीरबल आज भी हमारे साथ है। बीरबल, 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 इधर आओ। बीरबल इधर है। बीरबल कहाँ थे तुम? ये क्या चिल्लाते रहते? बीरबल बीरबल, तमीज से बात क्या करो मेरे से। कोई फालतू बीरबल नहीं हूं मैं, तुम्हारे नौरतन वाला बीरबल हूँ, फिल्म लाइन का चालू बीरबल नहीं हूं मैं। हो गया? हाँ। अब हम जान सकते हैं कि ये फरियादी कौन है? ये फरियादी नहीं है, ये सब यहाँ पर बैठने के आदी हैं। तो जब ये समय पे आ सकते हैं तो तुम नहीं आ सकते? एक कॉल ही कर देते बेटा। अच्छा, मुंह मत खुलवाओ मेरा। महीने में 10 रुपए का छोटा रिचार्ज करा के देता है ये बुड्ढा मेरे को, और जब मिस कॉल मारता हूं तो पहली घंटे में फोन उठा लेता है। और ऊपर से हेलो भी इतना लंबा बोलता है। बोल के दिखाओ जरा। हेलो।
अंदर से आवाज आती, रिचार्ज वापस लो। बदतमीज। ये बदतमीज किसको बोला? एक मिनट, रिचार्ज वाले को बोला बेटा। देखो ऐसा पगार टाइम से नहीं दोगे ना तो ऐसे ही होगा। कितने साल से पगार नहीं दी मेरी। फालतू की भंकस बंद करो और हमारे मनोरंजन का इंतजाम करो बीरबल। तानसेन को बुलाओ। तानसेन को बुलाओ। तानसेन यहाँ फोकट में नहीं बैठे हैं। तानसेन अपना तानपुरा लेकर के दिलीप सेन, समीर सेन के यहाँ काम मांगने गए हैं। सारा दिन उस बेचारे को बुला लेते, वो तानपुरा लेकर के सारा दिन लगा रहता है। देते क्या उसको? दाद देते हैं। दाद ले लेकर के उसके घर की हालत बगदाद जैसी हो गई है। या अल्लाह। इसको ऊपर उठा ले। क्या? मनोरंजन करना, पैसे खर्चा करो। तानसेन क्या, मुनमुन सेन, रिया सेन, सुष्मिता सेन, जिसको बोलो उसको बुला दूं मैं। फालतू की भंकस बंद करो। अनारकली को तो बुला ही सकते हो। हम मुजरा देखेंगे। मुजरा देखोगे? मुंह जरा देखो इनका। खामोश। अनारकली को बुलाओ। अनारकली यहाँ फोकट में नहीं नाचती है। अनारकली का डांस देखना तो 10 के नोट की गड्डी लेके बैठनी पड़ती है, समझे? क्योंकि अनारकली अब तरन्नुम बन चुकी है। या अल्लाह। तो फिर हम अपना मनोरंजन कैसे करेंगे? ये हाथ हटाओ, ये इतना लंबा चौड़ा गे मत बोला कर। अच्छे घर का आदमी हूँ, इज्जतदार आदमी, लोग शक की निगाह से देखते हैं। गे अच्छा ठीक है, तो फिर हम दीवार में किसे चुनवाएंगे? बुढ़ाओ तुम बौरा गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। काहे? हैं? काहे? अभी बताएं, पिछली बारिश में घर की दीवार गिर गई, वो तो चुनवा नहीं पाया। और बोलता है अनारकली को कैसे चुनवाएंगी? बीरबल, तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देना। जवाब दो। देखो फालतू में मुझसे सवाल मत करना, जिंदगी खराब करती सवाल पूछ पूछ के। सुबह से शाम तक दुनिया भर के सवाल पूछता है। इतने सवाल मेरे मास्टर ने बचपन में नहीं पूछे थे, इतने सवाल सोनिया जी मनमोहन सिंह से नहीं पूछती, इतने सवाल मीडिया वाले बच्चन साहब से नहीं पूछते जितना ये सवाल मेरा बुड्ढा पूछता है। मेरे से खोपड़ी तोड़ दूंगे तुम्हारी। अच्छा ठीक है, सवाल छोड़ो, ये जवाब दो कि ये तीनों कौन बैठे हैं? अरे ये तीनों जज हैं। हम भी जज करेंगे। अरे बुढ़ाऊ इधर आओ। अब तुम्हारी जज करने की उम्र नहीं है, अब तुम्हारी हज करने की उम्र है। जज करना इनका काम है। जजेस, आपको हमारे फटे हाल अकबर और बीरबल की परफॉर्मेंस कैसी लगी? शेखर? बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, माशाअल्लाह। शुरुआत जब आपने की तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही क्लीशेड होगा, क्योंकि जो भी अकबर बनता है वो न जाने क्यों पृथ्वीराज की आवाज निकालता है। ह्यूमर इज ऑल अबाउट सेइंग द अनएक्सपेक्टेड। आई थिंक यू बोथ टुगेदर वर्क लाइक मैजिक। थैंक यू। पिछली बार मैंने कहा था कि यू डिड अ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन मैं बेहतर देखना चाहती हूँ। आपने मेरी बात मान ली और आपने मुझे आज बहुत बेहतर दिखाया है अपनी पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाय एनी स्टैंडर्ड यू आर ब्रिलियंट टुडे। अगर अकबर के साथ ऐसा मुंहजोर बीरबल वाकई रहा होता तो अकबर साहब ने कब की खुदकुशी कर ली होती। बहुत अच्छा किया आपने। और मज़े की बात यह है कि जितने भी पंचेस थे आपके वो सब मेरे लिए नए थे कम से कम, और मुझे बहुत मज़ा आया। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वैसे जजेस, इनके हाल देखकर लगता है इन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो एपिसोड के बाद। फिलहाल बताइए आप इन्हें क्या स्कोर देंगे? शेखर? You deserve nothing less than 10. वाह। अरे क्या बात है। अर्चना? 9। Thank you. True late. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. It's time to call in the next जोड़ी। एक तांत्रिक से टकरा गया गरीब। तांत्रिक ने अपने बोल बच्चन से उसे लूटने की कोशिश की, पर बन गया उसी का चेला। कैसे? ऐसे। प्लीज वेलकम आकाश एंड परवेज। चला जा, मैं कहता हूँ चला जा। तुझे क्या लगता है यहाँ पर तू ही एक जन है जो मुझे डराएगा?
अरे स्टूडियो में बैठे औरतों के मुंह धुलवा दिए तो तेरी भी चीख निकल जाएगी। चला जा, मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा। बुआ, चला जा चला जा चला जा। एक भूतनी का आ गया तो तू क्यों आया? ए भूतनी के, वहां पर कौन है? वहां पे तो वहां कौन था? तेरे पिता थे क्या? देख, मैं बाबा हूं। हाँ, हाँ, कौन सा, संजू बाबा या बाबा साइकिल? मैं दिल का हाल बताने वाला, किस्मत का हाल बताने वाला बाबा हूं। दिल की बातें बता देते हो? बता देता हूं। चलो फिर बताओ। हाँ, क्या बोला? जीता रे बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, जीता रे बच्चा। क्या कद्दू के बाबा हो? मैंने दिल में गाली दी, कोई और होता कुत्ते की तरह मारता मुझे यहाँ। मैं तांत्रिक बाबा हूं। तांत्रिक? तंत्र से तुझे मच्छर बना दूंगा। मच्छर बना दो मुझे। मैं तो चाहता हूं मैं मच्छर बनूं, उड़ के सीधा अर्चना जी के गाल पे बैठ जाऊं, वो मुझे मारे, मसल दे, कुचल दे। तू मुझे गलत समझ रहा है। हाँ, मैं भविष्य बताने वाला बाबा हूं। बाबा, ए, बाबा, माफ कर दो बाबा। छोड़, मैं कहता हूं, कुछ नहीं पहना है मैंने अंदर। इतने बड़े हो गए, कुछ तो पहना करो। ए, सब छोड़ो, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। पता है मेरी भाभी को ना बच्चा नहीं होता है। हाँ, बस इतनी सी बात। हाँ। चल घर चल। कौन से बाबा, दफा करो उसको। मैं भी बहुत परेशान हूँ बाबा। मेरे हाथ देख के बताओ मेरी भविष्य क्या कहती है? हाँ, ये क्या फकीर, कहाँ गई तेरी हाथों की लकीर? तो भाई मैं लोहार हूँ, मिट गया होगा यार। मेहनत का काम करता हूँ, मिट गया होगा। हाथ दिखा। हाँ देखो। एक लाइन नजर आ रही है। हाँ हाँ। तेरी शादी लड़की से होगी। अजीब बाबा हो तुम लोग। क्या तुम बहुत पहुंचे हुए बाबा हो क्या? कैसे? 2 दफा तेरे घर पहुंचा, तुझे पता लगा? नहीं था। अबे उल्टी सी, तुम लोग ने बाहर क्या लिखवाया हुआ है? जालिम महबूबा तुम्हारे कदमों में। जालिम महबूबा तुम्हारे कदमों में। बाबा खुद 8:30 बजे अपनी बीवी से कुत्ते की तरह पिट रहा होता घर में। और बाहर क्या लिखा हुआ है ये? बिगड़े काम क्या है ये? बिगड़े काम बना देगा बाबा। हाँ, बिगड़े काम बना देगा बाबा। बाबा का अपने घर का दरवाजा 3 महीने से टूटा हुआ तो बनवा दे रहा। उस चक्कर में 6 आदमी रोजाना इसके घर घुस जाते हैं। मेरी फीस दे। फीस दे? किया क्या? अच्छा तुम फीस मांग रहे हो? चलो ऐसी तावीज दे के दिखाओ जो मैं मान जाऊं तुम्हारे को। ठीक है बच्चा, मांग ले तावीज। कोई ऐसी तावीज दो, सोऊं मैं अपने घर, उठूं तुम्हारे घर से, नहाऊं मैं, गीला तू हो जाए, खाना तू खाए, पेट मेरा भर जाए, शादी तेरी हो, बच्चे मेरे हो। नहीं, कोई ऐसी तावीज दे, चोरी मैं करूं, फटके तुझे लगे। दे ऐसी तावीज, देना। नहीं है मेरे पास तावीज। अभी से तू मेरा है गुरु और मैं तेरा केला। केला मतलब चेला। सॉरी। ओए चेले, वहां से नंबर ले ले। प्लीज दे दे। ये इसके बच्चे तुम संभाल लो। जजेस, आपका क्या कहना है इस यूनिक गुरु चेले कॉम्बिनेशन के बारे में? आकाश, आज तुम्हारा टैलेंट बहुत दिख रहा था। जहाँ जहाँ कॉन्फिडेंस के साथ तुम पंचेस फेंक रहे थे, यू आर वेरी स्ट्रांग एज अ परफॉर्मर। आई वॉन्ट टू सी दैट स्ट्रेंथ जो तुम्हारी एक्टिंग में है, मोर ऑन स्टेज। एंड परवेज, यू आर वेरी टैलेंटेड एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू लिटिल बिट मोर रिहर्सल एंड लिटिल मोर, जिसे बोलते तालमेल बिटवीन बोथ ऑफ यू। हाँ, बिल्कुल ठीक। सो I'm going to be a little strict, so you'll have to bear with me. I will give you 6. Yeah? सतीश जी, ये आकाश, आपका गवर्नर खुल गया, मुझे इस बात की खुशी है। और परवेज, आप तो पहले से भी मेहनत करते आ रहे थे, मगर इस बार मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि आकाश हैज़ ओपनड अप, इसलिए मैं भी आपको 7 दूंगा। Thank you. It was a good performance, but I'm sure it's going to get better. I'll give you 7. 7. Thank you. Congratulations. यमराज का बिगड़ गया है कैलकुलेशन। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए यमराज राजीव खुद आ रहे हैं टू मीट नन अदर देन द सोप क्वीन हरसेल्फ, काम्या एकता कपूर। जोरदार तालियां फॉर काम्या एंड राजीव। क्या कर रहे हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है सेट चेंज कर दो। अरे वो स्वर्ग का सेट निकाल के नर्क में लगा दो, सब हो जाएगा। ठीक है? व्हाट
Who's writing? कौन है राइटर? निकाल के फेंको उसको बाहर। अरे एपिसोड का क्या है, 3 गाने डाल एपिसोड पूरा। एक्टर्स परेशान कर रहे। मेन गेट बंद करो, मैं अभी आती हूँ। अरे अगर दिन में 24 घंटे कम पड़ते हैं ना तो 48 घंटे काम करो। तुलसी प्रोड्यूसर बन गई है तो पार्वती को लेकर आओ, वो एंकरिंग कर रही है तो कस्तूरी से काम चलाओ, लेकिन मुझे टीआरपी लाके दो। डिश अभी क्या तोड़ा? तोड़ा हम प्रकट हुए हैं पुत्री। तू कौन है बे? हमको तू बोल रही है? तो क्या तेरे बाप को तू बोलूं? हम हैं यम। आवाज कम, यहाँ सिर्फ मेरी आवाज चलती है। सुनो, तेरी सुनो। मैं चैनल वालों की नहीं सुनती हूँ। तू किस खेत की मूली है? लड़की ये कॉस्ट्यूम किसने डिजाइन किया? एक कपूर का यमराज सेक्सी सेक्सी होना चाहिए। हम बिकनी पहन के आ जाएं? यहाँ पे बकवास करके तूने जितना मेरा टाइम वेस्ट किया ना, उतनी देर में मैं 4 नए सीरियल पास करवा लेती हूँ। टाइम तो तुमने हमारा वेस्ट किया है। पिछले 8 महीने से तुम्हारे ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ। अंदर आया तो एक लड़की ने पकड़ के हमारा स्क्रीन टेस्ट लेकर हमसे 1500 रुपए ले लिए। इतने पैसों में पथरी टेस्ट हो जाती है। सारे बेवकूफ भरे मेरी यूनिट में। इसीलिए तो तुम्हारे सीरियल चलते हैं। घूरो मत हमें, घूरो मत। तुम्हारे आर्टिस्ट नहीं हैं, हम सचमुच के यमराज हैं। चल मजाक मत कर, चल निकल चल। मजाक? वो देखो, वो मोटा सा, वो हमारा वाहन है। वो भैंसा? हाँ भैंसा, वो हमारा वाहन है। तू सचमुच यमराज है? माँ कसम। रो मत तू है चल है। अभी भी तू कह रही है। तू भैंसे पे बैठकर इधर तक आ गया, इतना कष्ट क्यों उठाया? कष्ट तो तू पिछले 8 साल से हमें दे रही है। तुम्हारी वजह से हमारे अकाउंटेंट चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया। तुम आदमी मारती हो, वो मुर्दों में एंट्री करता है, उतनी देर में तुम जिंदा कर देती हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम तंग आ गए हैं। एक मिहिर नाम के प्राणी की इतनी बार एंट्री हुई, हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया। मैंने सुना तुमने नीचे अपना प्राइवेट नर्क खोल रखा है, जहां तुम अपने नर्कवासियों से 18 घंटे काम करवाती हो। वो नर्कवासी नहीं है, मेरे डेली सोप्स के एक्टर्स हैं। इतना काम तो हमारे नर्कवासी नहीं करते। अरे मैं उन्हें बहुत सारा पैसा देती हूँ, लेकिन खर्च करने के लिए टाइम नहीं देती हो। मैं उन्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा देती हूँ, कपड़े और जाते वक्त उतरवा लेती हो, बढ़िया से बढ़िया खाना देती हूँ, और खाने के लिए ब्रेक नहीं देती हो। तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। हमारे वहां एक न्यूज़पेपर निकलता है, नर्क टाइम्स। उसमें सिर्फ तुम्हारे बारे में ही छपता है। तेरे बारे में कुछ नहीं छपता क्या? तुम और राखी सावंत 4 दिन घर बैठो तो हमारे बारे में कुछ छपे। अच्छा बोलता है। मेरे सीरियल में रोल करेगा? रोल यानी एक्टिंग? हाँ भाई। हमें आती नहीं। कौन कहता है तुझे एक्टिंग नहीं आती? चल आज क्या दिखा। चल रो, चल गुस्सा। इतनी वैरायटी तो मेरा कोई एक्टर नहीं देता। डन है, हो गया, चल हो गया। हो गया? हाँ बस इतना सा? अरे हो गया। लोग तो तुम्हें खाम खा गालियां देते हैं, तुम तो अपने एक्टर्स को बिना काम के पैसे देती हो। चल अभी इधर साइन कर। इस पे लिखा है कि 2 साल तक तू मेरे सीरियल में काम करेगा। हो गया? हो गया। मैं जाके चित्रगुप्त को अभी खबर दे के आता हूँ। रुक। जो इधर साइन करता है ना, हाँ। वो किधर और जाता नहीं है, और जो जाने की बात कहता है वो कहीं का नहीं रहता। फिर हमारा नर्क कौन चलाएगा? अरे मैं हूं ना। इसका कोई नहीं हल है। दुनिया सच कहती है, एकता में बल है। चल मालूम है। You know, before you say anything,
I truly want to give them a standing ovation for this. I think they deserve. I think you truly deserve a standing ovation for this. It was fantastic. थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अर्चना, आप क्या देंगी इन्हें? मैं अपनी स्पेशल लाफ्टर आई विल गिव थैंक यू सर। आई थिंक आई शुड गिव यू, जो देना चाहता हूँ उससे थोड़ा कम दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। ये तो हकीकत है कि इसके बाद ना आप को एकता कपूर की सीरियल में काम मिलने वाला है, और वो जो लोग हंसे हैं और खड़े हुए हैं उनको तो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, और ये हम सबकी खुशकिस्मती है। एंड दिस इज व्हाट यू डिजर्व। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉमेडी करने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती। मजाक मजाक में लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे ये पहुंच गए हैं चांद पर। मिलिए एस्ट्रोनॉट कृष्णा और जादू के भाई एलियन सुदेश लहरी से। हेलो 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 हेलो, मैं चांद पे पहुंच गया हूँ। हाँ हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, एलियन को ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट। इंगर टिंगर पिंगर जहाँ पड़की चढ़के करके जहाँ पड़की भौंकड़ा पड़की चढ़के करते। हेलो, ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ, मैं पूछता हूँ। सत श्री अकाल। हेलो 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 हेलो, ये तो पंजाबी बोल रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा था, पंजाबी यहाँ भी पहुंच गए। आई हेट यू। हाँ, इंग्लिश। अरे ये तो इंग्लिश भी बोलता है। हाँ, पूछता हूँ, एक मिनट। भाई साहब, आप सारी भाषा बोलते हैं? बोलिए ना। सारी भाषा। अरे यार, लगता है ये थोड़ा मेंटल भी है। मेंटल? मैं थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। मेंटल थप्पड़ मारूं? और थप्पड़ क्या मारोगे तुम? हम तुम्हारे मेहमान है, बाहर से ऐसी बातें करते हो? हम थप्पड़ हमेशा बाहर वालों को मारते हैं। हम क्रिकेट वाले थोड़ी हैं कि अपने बंदे को मारते थप्पड़। इसकी टांगे जो है ना, वो देवानंद जैसी लगती हैं, और चेहरा चेहरे से ये उदित नारायण लगता है यार। पूछता हूँ भाई साहब, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? एक ही सिंगर है दुनिया में जिसकी आवाज ऊपर तक आती है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये भी आपका जो हीरो है ना, लंबा सा, वो फिल्म जस्टी में 4.5 फुट का। अच्छा, आमिर खान। हाँ, उसकी वजह सारे तारे जमीन पे ले गए। भाई साहब, आपके बच्चे बच्चे हैं वो, जैसे ये तुम नकली टकले हो ना, एक असली टकला आया था, मेरे बेटे को नीचे ले गया, अभी तक वापस नहीं लेके आया। आपका बेटा कौन? वो ले गया जादू, मेरा बेटा। जादू आपका बेटा है? कौन ले गया? वो जो रोशन लाल। अच्छा, राकेश रोशन। आपकी उम्र क्या है? पता क्या है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। मेरा बचपन में जन्म हो गया था, माँ मेरी लेडीज थी और बाप मेरा एक ही था। एक ही था? नहीं, घबराओ नहीं, यहाँ एक ही होता है। अच्छा भाई साहब, जैसे हमारे इधर होली होती है, दिवाली होती है, आप लोग क्या मनाते हैं इधर? हम करवा चौथ मनाते हैं। हाय हाय। अच्छा, वो जो हमारी बीवियां चंदा मामा को देखती हैं। नहीं, तुम्हें मामा बनाती, वो बहाने से मुझे देखती हैं। इसलिए बड़े बदतमीज एलियन हो यार तुम, हैं? ऐसी बातें करते हो? हम तुम्हारी इतनी इज्जत कर रहे हैं, चांद की इतनी इज्जत करते हो। मैं थप्पड़ मारूंगा। क्या चांद की इज्जत करते हो? गाने लिखने आपको चांद को क्या मालूम, चांद को कुछ नहीं मालूम है? वो नीचे चंदा रे चंदा कभी तो जमीन पे आ, हैं बैठ के बातें करेंगे। चंदा वेला, आप तो वेले हो, ऊपर आ जाते हो, बात कर रहे हो। भाई साहब, अच्छा तुम ये बताओ, ये क्या कैमरा? हाँ, कैमरा है। एक फोटो खींचो मेरी। एक शर्त पे खींचूंगा। हाँ, अच्छी खींचो, अच्छी। एक शर्त मेरी। शर्त पे? चलो ठीक है, खींचो। कान में बताऊंगा। चलो मंजूर है, खींचो। अरे शर्त कान में बताऊंगा। कान पे बता, कान पे मार क्यों रहा? माया 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 माया। गाना गा रहा है क्या? कर माया 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 माया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये परफॉर्मेंस अर्चना?
इस बार मुझे लग रहा है कि इट्स डिफिकल्ट टू चूज विच वन ऑफ यू गेव अ बेटर परफॉर्मेंस. आप जैसे पहले आए ना कृष्णा, रियली लुक्ड एज इफ यू वर रियली वॉकिंग ऑन द मून. एंड सुदेश, इतना कमाल का एलियन मैंने नहीं देखा. यू आर द फनीएस्ट, क्यूटेस्ट लुकिंग एलियन आई हैव एवर सीन. थैंक यू मैम. There was a childlike humor which will appeal to children, and it appealed to the child in me. I will give you an 8. थैंक यू. सतीश जी, जब आप लोग आए तब मैंने सोचा कि वाह कमाल है, ये जो पूरा आइडिया है वो बहुत अजीब था और बहुत ही मज़े का था. आप लोगों ने परफॉर्म भी अच्छा किया. बीच में कहीं जाके धीरे धीरे आप टेपर डाउन होने लगे दोनों मिलके, पता नहीं क्यों. तो इस हिसाब से मैं आपको साथ दूंगा. थैंक यू. बट आई एम श्योर इट विल एनकरेज यू टू डू बेटर. थैंक यू. शेखर, बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था एक्सेप्ट द एंड. आई डोंट नो कि इतना अच्छा आपने परफॉर्म करते हुए उसका जो एक क्लाइमैक्स होना चाहिए था, द फाइनल पंच लाइन, वो आई डोंट नो व्हाई यू डिडंट थिंक अबाउट इट. क्या वजह थी? अदरवाइज इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस और उसके लिए सिर्फ मैं एक मार्क काट रहा हूँ बिकॉज द एंड. बट आई थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. वेल डन. कंग्रेचुलेशन. कहा जाता है इस टाइप का प्राणी हिंदुस्तान में पाया जाता है, कॉमन मैन. आइए देखते हैं ऐसा ही एक अनकॉमन से कॉमन शैलेश जब टकरा गए क्लिंटनों की हिलेरी मेहता से. हे, कौन है तुम? हाँ, कौन है? मुझे नहीं पहचानती? नहीं तो तुमने धोती पहना है तो आर यू इंडियन पॉलिटिशियन? नहीं नहीं नहीं. तो लगान फिल्म का क्रिकेटर? अरे नहीं यार, तो फिर क्या है, तुम बॉलीवुड का एक्टर है? कतई नहीं. ना मैं क्रिकेटर हूँ, ना एक्टर हूँ, ना पॉलिटिशियन हूँ. लेकिन मैं वो हूँ जो इन सबको बनाता है. मैं हूँ हिंदुस्तान का आम आदमी. लेकिन आप कौन हैं? आई एम हिलरी. तभी इतना हिल रही हो. व्हाट? मैं अमेरिका यूएसए के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ. क्या बात कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारे पति का? बिल क्लिंटन. ओह, द फेमस बिल क्लिंटन. Yes. और आपके बारे में बताएं कि आप क्या. You're touching me. तुम जानते हो यूएसए में औरतों को छेड़ने का $1000 फाइन है. तब तो तुम्हारा पति दिवालिया हो गया होगा. तुम इंडियंस औरतों की इज्जत करना नहीं जानता है. हम इंडियंस औरतों की इज्जत करना नहीं जानते. आपको आजाद हुए कितने साल हुए मैडम? 250 years, 250 साल. आज तक एक भी औरत अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी? बन जाएगी. अब प्रेसिडेंट हाउस में जाएगी, ये लेडी जाएगी. बहुत लेडीज पहले गई हैं क्लिंटन के पास, तुम्हें ही पता नहीं चला. स्पोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, तुम्हारे एथलीट्स ने कभी कोई मेडल जीता है क्या? हमारे एथलीट सोने चांदी के टुच्चे तमगों के पीछे नहीं भागते हैं, समझे? ये श्रीमद् भगवत गीता का देश है, जहां श्री कृष्ण ने कहा है कि शरीर मिथ्या है, आत्मा अजर अमर है. जब हमारा एथलीट दौड़ता है, उसका शरीर पीछे होता है, आत्मा सदैव आगे होती है. ये हमारा देश है. Come on. कभी अपना शक्ल आईने में देखा है? तुम लोग कौन से कलर के स्किन वाला है? कोई ब्राउन है तो कोई काला है तो कोई सांवला है तो कोई ब्रिटिश है. हमको देखो, वी आर ऑल वाइट. हाँ हाँ, घोड़े देखें कभी? डिफरेंट. गधा सेम राइट. तुम लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता है. करते हैं, एडवाइस देते हैं. चाहिए? फ्री में एडवाइस देते हो? हाँ जी. तो अपने देश को आगे बढ़ाने का कोई फॉर्मूला सोच कर रखा है? तुम बहुत. देखो, तुमसे दूसरे सारे देश कितने आगे जा रहे हैं. हमारे दूसरे देश जितनी तरक्की कर रहे थे, हमने तरक्की का ऐसा फॉर्मूला निकाला कि सब पे भारी हो गए. सालों से इतना कर्जा लिया कि वो खुद भिखारी हो गए. और अब कोई भी कंट्री हम पे अटैक भी नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी कंट्री अटैक करेगी तो वो 150 देश बचाने आ जाएंगे जिससे हमसे पैसा लिया. Come on, we are Americans. हम बहुत पावरफुल हैं. हम किसी को भी साफ कर देते हैं. मैडम, हम हिंदुस्तान हैं, हम सबको माफ कर देते हैं. हम अमेरिका है, सबको वॉच करता है. आपको नहीं पता. लादेन कहाँ छुपा है? तुम्हारे बाप को नहीं पता. Come on, कुछ नहीं है तुम्हारे देश में. न नौकरी है, न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है. कुछ भी नहीं है. हम जो कहते हैं वो सही है. तुम्हारे देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. चुप रहिए, बहुत हो गया. बात आपकी बेदम है. हम तो सिर्फ हम हैं. अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में? भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है.
हिलैरी, क्या अब भी करोगी हमारी कमियों की ओर इशारा? तुम जीता, हम हारा। आई हैव टू से टू यू, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए, लोकल फॉरेनर। Shoot him. लोकल फॉरेनर। अर्चना, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? शैलेश, your presence today was mind blowing on stage. Thank you very much. जब कॉमेडी में थोड़ा पेथोस डाल दो, तो when a comedy can bring tears to your eyes in not just of laughter but of pathos, that also उसमें जैसे ना कि मीठी चीज में एक चुटकी भर नमक डाल दो, वैसा मैंने महसूस किया आपके परफॉर्मेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। And Apra, you are brilliant. Hillary should learn how to dress up from you. No, come on. I can give you nothing but 10. Thank you very much, man. Thank you. This is most for the writing Thank you. and Thank performance. you. We are honored. We are honored. भाई जब आप आर के लक्ष्मण के कॉमन मैन बन के आए तो मैंने उम्मीद तो रखी थी कि कुछ अच्छा होगा, मगर आप लोगों ने जो किया वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं कहीं ज़्यादा अच्छा था। शुक्रिया। इवन आई विल गिव यू 10 ऑन दिस। Thank you very much, sir. Thank you very much. शेखर, Shailesh, I think it was the most uncommon performance by a common man. Thank you very much, sir. It's a great compliment. I think ह्यूमर का मकसद महज हंसाना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमर का मकसद हंसाने के साथ साथ जगाना भी। शुक्रिया। और आपने न सिर्फ हमें यहाँ बैठे लोगों को बल्कि मुझे पूरी आशा है कि आज पूरे हिंदुस्तान को जगाया है। शुक्रिया। Thank you very much, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you so much. वेरी Thank गुड। you. जोरदार तालियां Thank you. Thank you. अपरा एंड शैलेश के लिए। Thank you. तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा Excuse ब्रेक। me, छोटा सा ब्रेक। आ गई शानी शकील साहिबा। तेरे साथ तो काम ही नहीं करना मुझे। आप मेरे साथ काम मत करिए, घरों में जाकर काम करिए। तू करे काम घरों के और करे पूरे महीने करे, जिस दिन पगार का दिन हो ना सेठ मर जाए तेरा। जा तेरे साथ काम नहीं। अब तो मैंने सोच लिया है, अर्चना जी इलेक्शन में खड़ी होंगी, गवर्नमेंट में आ गई ना, अवाम को बहुत सहूलतें मिलेंगी। जैसे अवाम के घर बच्चा होगा, गवर्नमेंट मुफ्त नाचेगी। बादशाह तो देख बस स्टॉप पे बैठा हुआ, बस का इंतजार कर रहा है। बादशाह की आवाज देखी थी? बादशाह की आवाज ऐसी होती है ना, सुबह प्याज वाला नहीं होता, फ्रेश आवाज होती है उसकी, प्याज वाले की, प्याज ले लो प्याज ले लो। शाम होती है ऐसी आवाज होती है, प्याज ले लो प्याज ले लो। वो देख पीछे बैठा हुआ, आप ही सस्ती के हैं। सस्ती ममता कुलकर्णी। आप ही के खानदान के हैं। वो देख अपरे जी कैसी हैं, उधर बैठ जाए, इस सोफे में सांस लेना है। ये चुप नहीं बैठेंगे, बट यू डोंट गो एनीवेयर। जिस तरह जोड़ियां परफॉर्म कर रही हैं, लगता है आज का कंपटीशन काफी टफ होगा। क्या आपने कभी सुना है कि एक जिन भी बच्चे से परेशान हो सकता है? वेल, अगर नहीं सुना है तो आज देख लीजिए कि किस तरह बच्चा चित्राशी छीन लेता है चिराग के जिन उर्फ रहमान की नींद। यारा चित्राशी एंड रहमान। 2 घंटे हो गए इसको घिसते घिसते, मेरा दम निकल गया, मगर ये जिन क्यों नहीं बाहर आ रहा है? आज जिन अंकल बाहर निकला। ये कौन है रे? किसने घिसा है? क्या हुक्म है मेरे आका? ओए, मैंने घिसा है। इनके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा आका दिख भी नहीं रहा है। अच्छा, क्या हुक्म है मेरे आकू? जिन अंकल, हाँ। तुसी तो हाउ आर यू? ये पूछने के लिए बुलाया? कोई काम धंधा नहीं है? हैं? मैं जीन हूँ, रामू काका नहीं। बहुत तपा हुआ हूँ, बहुत तपा हुआ हूँ। क्यों तपे हो? गलत टाइम पे बुलाते हो तो तपेगा नहीं। अच्छा खासा FTV देख रहा था, एकदम बिकनी राउंड आने वाला था, ये मूड बन रहा था। ऐसे प्रोग्राम क्यों देखते हो? टॉम एंड जेरी देखा करो ना, बहुत मजा आता है। बेटा, उम्र के हिसाब से मजा बदलता रहता है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो एक बात बताना, मुझे क्यों घसा? मैंने तो ऐसे ही घसा था। क्यों ऐसे ही घसा था? क्या स्क्रैच एंड विन ऑफर चल रहा है? हाँ? अच्छा, आप सच्ची कह जी नो हरीश ने? नहीं, प्लास्टिक का हूँ, दबाओ तो सीटी बजती है। ए, अंकल मैंने सुना है कि आपको जो बोला आप वो करते हैं। मुझे क्या प्रधानमंत्री समझ रखा है? मतलब अबे ये पॉलिटिकल सटायर है और तुम्हारी समझ के बाहर है। अरे अंकल तुम तो शायरी भी करते हो। वो क्या है ना, 2 महीने में जावेद अख्तर साहब के भी हाथों में था। तब तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा ना। क्या खाक सीखा? जितना सीखा था सब भुला दिया। इतनी दुखी आत्मा है वो कि जिंदगी में आखिरी बार कब खुश हुए थे उनको याद ही नहीं है। और क्या बोलते थे? अरे वही, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो घर है, घर है तो टीवी है, टीवी है तो रियलिटी शो है, रियलिटी शो है तो जज है, और जज है तो मैं हूं, और जहां मैं होता हूं वह मजा नहीं आता है। अच्छा एक और सवाल पूछ लो अंकल। बहुत सवाल पूछती कि रजत शर्मा के खानदान से? हाँ? कौन रजत शर्मा? बेटा ये एक आदमी नुमा प्राणी है। ये जब लोगों से सवालात करता है तो उनके भेजे के साथ वही होता है जो हिंदी फिल्म में एक अबला नारी के साथ 4-5 गुंडों द्वारा होता है। अच्छा अंकल आपके बच्चे मिले? हमारे कहाँ बच्चे होते हैं? होते हैं। इधर? मैंने मेले में सुना था। हाँ। वो है ना ऐसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेके ना बोलते हैं, जिनके बच्चे खो गए हैं वो उन्हें मेन गेट में आके मिले। होते हैं। नहीं होते, जिनके नहीं। अच्छा गलत। अंकल, अच्छा आपके घर शीशे के होते हैं ना? शीशे के? कौन बोला शीशे का होता है? राजकुमार अंकल बोलते थे। हाँ। जिनके घर शीशे के होते हैं जाने, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। बेटा वो ऐसा है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो सिर्फ रात में ही बाथरूम जाते हैं। जी कितनी बकवास करते हो। अबे बकवास तू कर रहा है, किस काम के लिए बुलाया वो करवाना, क्या करूं? अच्छा हाँ। शकील अंकल को ना यंग बना दो। नहीं हो सकता है। क्यों? मैं साल में सिर्फ एक ही आदमी को यंग बनाता हूं, इस साल शेखर सुमन को बना दिया है। अबे कोई क्रिएटिव वाला सवाल पूछो ना। अच्छा हाँ, हाँ। अंकल अंकल हाँ। मेरे को ना कॉमेडी सर्कस जिता दो ना प्लीज। नहीं कर सकता, इस काम के लिए कुछ अलग जिन मुकर्रर किए गए हैं। आपको क्यों बुलाया फिर? वो उन्हीं जिन से पूछ लो, उनसे मार्क्स पूछ लो। मैक्स मार्क्स, कार्ल मार्क्स। थैंक यू। बहुत बढ़िया। दुकान पे आ जाओ। थैंक यू। राशि इतनी प्यारी बच्ची बनी हो तुम, पता भी नहीं चलता। माय गॉड व्हेन यू वॉकड इन हियर, हम सब देखकर इतना बौखला गए थे कि तुम इतनी छोटी सी हो। तुम सारे चाइल्ड एक्टर्स को आउट ऑफ वर्क कर दोगी बहुत जल्द। बट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखते हैं हमारे जजेस का क्या कहना है। अर्चना? रहमान, पिछली बार तो यू वर गुड बट दिस टाइम यू वर माइंड ब्लोइंग. चित्राशी, your act was very nice. You're going to get good marks. लेकिन you have to be brilliant to compete with these brilliant actors. Rahman, this is mostly for you. थैंक यू। 9 points. थैंक यू। थैंक यू। सतीश जी? चित्राशी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और मैं सारी खामियां को नज़रअंदाज करके आपको 9 मार्क्स दूँ। थैंक यू सो मच। शेखर? 1000 जिन का नशा था आपके परफॉर्मेंस में, और आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है और जॉनर भी अलग है, कहीं सटायर है, कहीं स्लैपस्टिक है, कहीं अलग किस्म का ह्यूमर है, और ब्लैक कॉमेडी भी है, और ब्लैक कॉमेडी भी है, ब्लैक ह्यूमर, सब कुछ है। और आप लोग अलग अलग भेस में अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हैं। मुझे ये मज़ा कहीं और नहीं आया। स्टैंड अप में भी ये मज़ा नहीं आता। ये दिस इज द मोस्ट हेडी कंकॉक्शन दैट आई हैव एवर सीन। इतना खूबसूरत परफॉर्म आप लोग कर रहे हैं कि अब दिक्कत ये होने वाली है कौन किससे बेहतर है। कमाल का कोऑर्डिनेशन, कमाल का तालमेल, फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच। तो पॉइंट्स कितने देंगे आप? इतना हल्ला करने के बाद थैंक यू शिखर जी। Absolutely. Congratulations. थैंक यू। बहुत अच्छे।
वेरी गुड। बाबा योगा गुरु की तपस्या भंग करने आई हैं अपने तड़कते डांस को लेकर अप्सरा शयांतिनी। अब बाबा कुलदीप का होगा काम या शयांतिनी की जबान पर चढ़ जाएगा बाबा का नाम? आ रहे हैं शयांतिनी और कुलदीप। हरिओम बोलेंगे सभी लोग, हरिओम। वही योग का चमत्कार देखिए आप, शेखर जी की तेज चेहरे पर तेज देखिए आप योग के चमत्कार से। अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, लोग बोलते हैं आपके बड़े बेटे लंदन से आ गए। भाई शकील जी भी आए हुए, भाई शकील जी हमारे पास आए, कहने लगे हमारी हड्डियों में दर्द रहता है। हमने कहा भाई सुबह 5 बजे उठिए, घर का सारा कामकाज कीजिए, बीवी पीटना छोड़ देगी, हड्डियों का दर्द चला जाएगा, अभी आराम है। बहुत अच्छे। भाई कुछ नहीं है, कलयुग में सभी बीमारियों का नाश करने के लिए योग ही एकमात्र रास्ता है। वो कुछ नहीं करना, आपको सांस लेना और छोड़ना है। भाई अपरा जी भी आई हुई है, आप सांस मत लीजिए, आप तो खुद ही सांस है। वही एक बार हमारे साथ में सब मूवमेंट में लाएंगे, सब योग शिविर में आपका स्वागत है, सबको मूवमेंट में लाएंगे, थोड़ा हाथ पैरों को हिलाएंगे, इस तरह से करेंगे। सतीश जी आप मत कीजिए, आपसे होगा नहीं। भाई अब मेरे साथ में सभी लोग गहरी लंबी सांस भरेंगे और एकाग्र हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरिए और एकाग्र होकर ब्रह्मांड की वाणी सुनिए। देवी, आप कौन है देवी? मैं एक अप्सरा हूँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ, और जब से मैंने आपको देखा है योग आसन करते हुए टॉपलेस, तब से मैं आप पे मर मिटी हूँ बाबा। और ऊपर देवता भी आपके कामुक शरीर को देख के, आपके यौवन को देख के जल उठे हैं बाबा। कामुक शरीर। भाई भाई देवताओं में हमारा क्या काम भाई, हम तो मनुष्य हुई देवी, और हमारी बात वहां तक कहाँ से पहुंच गई देवी? जो लोग आपकी वजह से वहां पहुंच गए हैं वो आप ही की गाथाएं गा रहे हैं। भाई देवी, हम तो लोगों को जीवन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, हमारी वजह से कोई वहां क्यों पहुंचेगा भाई देवी? आप ही तो कहते रहते हैं सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, छोड़ो वो ना। तो हम सभी को कहते हैं देवी। शायद कुछ लोगों ने सीरियसली ले लिया। भाई देवी उनको मारिए, अब उनको छोड़िए। अब एक बात बताइए, आपका प्रयोजन क्या है आने का, आपका उद्देश्य क्या है देवी? बाबा जब से मैंने आपको देखा है। भाई तो देवी ये तो बीपी का प्रॉब्लम है। मतलब हाई बीपी। भाई दिल का जोर जोर से धड़कना, हृदय का कंपन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है। मैं आपको कुछ योग बताता हूँ, आप शिविर में बैठिए तो सही देवी, कुछ नहीं करना। देखिए गहरी लंबी सांस भरिए, इतनी लंबी मत भरिए कि शेखर जी की सांसें रुक जाए भाई। बाबा you know what, you are so hot। तापमान तो आपका भी कुछ कम नहीं देवी। बाबा क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत ही खूबसूरत है। सच? फिर मेरी तारीफ में कुछ कहिए ना। तो फिर अर्ज किया है, तुम्हारे हुस्न की क्या तारीफ करूं। वाह वाह बोली, वाह वाह। बाबा बाबा तुम्हारे हुस्न की क्या तारीफ करूं, थिरकता है तुम्हारा रोम रोम, और शरीर के कंपन को कम करने के लिए करें अनुलोम विलोम। वाओ बाबा, आई वॉन्ट मोर। तो फिर अर्ज किया है, तुमने हमें हुस्न के रूप दिखाए भांति भांति। बाबा मत करना। तुमने हमें हुस्न के रूप दिखाए भांति भांति, अदाएं छोड़ो करो कपाल भांति। शायंतिनी, तुम जिस स्टाइल से बाबा कह रही हो, अगर उस तरह तुमने हमारे जजेस से बात की तो तुम्हें बहुत मार्क्स मिलेंगे। जजेस मार्क्स दीजिए ना। So Archana, what did you think? ओह कुलदीप, अब की बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। और शायंतनी, the way you used song and dance, it added to your act. Here is 8 for you, and I wish you all the best. I'm sure I'm going to see more of you. सतीश जी। अरे कुलदीप यार, आपका जो रिजेम्बलेंस है जिन किसी का भी कैरेक्टर आपने किया, कमाल का है। और शायंतिनी, आप तो मेनका, रंभा, उर्वशी तीनों को मिलाकर एक अप्सरा बन के आई थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विल गिव यू 9। बहुत अच्छे, कीप इट अप। वाह 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 वाह। मैं यही कह रहा था शुरू में कि इतनी वैराइटीज है,
हर किसी के परफॉर्मेंस है, दैट इज व्हाट हैज मेड द शो सो इंटरेस्टिंग, कि कोई एक परफॉर्मेंस दूसरे परफॉर्मेंस से इतना जुदा है, इतना अलग है कि उसका अपना एक फ्लेवर है, अपना एक जायका है, इसलिए मज़ा आया। और ये एक मुश्किल कैरेक्टर है आपका जो आप लेके आए, और आपका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, नाचना, गाना, बोलना, रिएक्ट करना, पूरी तरह से आई वुड से इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस, वेरी नाइस, टुरिफिक। आई गिव यू अ 9। वाओ, कांग्रेचुलेशन। आ रही है रामगढ़ की ओरिजिनल बसंती मिलने राम गोपाल के बब्बन सिंह से। आइए देखते हैं कि ये हंसी के शोले हंसाने की आग लगा पाते हैं या नहीं। क्योंकि ये कौन बोला? यस, बसंती सुचेता और ढक्कन सलीम। रामगढ़ का 20 रुपया, बेलापुर का 25 रुपया। बसंती के टांगे में जो बैठा सो बैठा, जो नहीं बैठा सो नहीं बैठा। रुक धन्नो, यूं कि अंगूठा दिखा कर क्या इशारा कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हैं? हम तो लिफ्ट मांग रहे थे, लिफ्ट। हाँ, मैं समझी कुछ और ही मांग रहे हो। वैसे लिफ्ट तो बसंती किसी को देती नहीं, उस ही मैन को भी 7 साल के चक्कर के बाद ही दी थी। चल धन्ना, पलट सवार। ए आंटी रुक, यूं कि आंटी किसे कहा तुमने? शोले कितनी पुरानी हो गई हैं, उसमें काम करने वाले, देखने वाले बुड्ढे हो गए, तो ये बसंती क्या जवानी रहेगी? यूं कि आपको हमारा नाम कैसे मालूम? धन्नो की बेटी ने बताया है। आपको तो धन्नो का नाम भी मालूम है। हमें तो ये भी मालूम है कि धन्नो का किस घोड़े से चक्कर है। शायद तूने हमें पहचाना नहीं, लगता है तूने भी आग नहीं देखी। अरे हम बब्बन हैं, गब्बर सिंह के बड़े भाई हैं। गेटअप से तो गब्बर के बाप लगते हो। यूं कि क्या कहा तुमने? तुम बब्बन हो, वो रामू की आग वाले? अच्छा हुआ इधर ही मिल गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। 11 मुल्कों की पुलिस भी हमें ढूंढ रही है। चल झूठे, वो तो शाहरुख खान को ढूंढ रही हैं। उसे तो अब ढूंढ रही है, हमें तो पहले से ही ढूंढ रही है। अरे तुम्हें तो वो पब्लिक भी ढूंढ रही है जिसने आग देखी। क्यों? ये पूछने के लिए कि आखिर तुमने गब्बर सिंह के रोल की इतनी वाट क्यों लगाई? जवान को लगाम दे। यहाँ से 50 कोस दूर जब बच्चा रोता है। बच्चा नहीं रोता, फिर वो आग फिल्म का फाइनेंसर है जो रो रहा है। मालूम कितना इनाम रखे सरकार हम पे हैं? वो सरकार भी रामू की ही होगी। तू हमारा जरूर से ज्यादा कचरा कर रही है। उस रामू से तो कम ही कर रही हूँ। उस रामू ने तो अपन का उस फिल्म में मामू बना दिया। उसी फिल्म में नहीं, एक और फिल्म में भी रामू ने तुम्हारा मामू बनाया। लेकिन उस फिल्म के बारे में मैं एकदम निशब्द हूँ। तो जजेस, इस परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? सुचेता you were fantastic. I think you were just fantastic. थैंक यू सर। और इवन सलीम साहब का बदकिस्मती से ये इनकी गाड़ी जो है रुक के चल रही थी। It could have been a great performance, but it was not. जहाँ तक आपका सवाल है, आप वो जो करने जा रहे थे उससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते, कभी किया नहीं होगा आपने पहले, और ये स्क्रिप्ट जब आपके लैप में आके गिरी तो आपने इस पे मेहनत करना शुरू की होगी, तो उस वजह से आपका लंग पावर भी कम हो रहा था। टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई। सुचेता यू वर ब्रिलियंट। तो सलीम, आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनर है, आप उनका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने टैलेंट को अपने तरीके से उभारें, एंड यू बी वेरी गुड इन फ्यूचर ऑल्सो। कोशिश तो इसके साथ साथ चलिए जानते हैं कि अर्चना हमारी टीम को क्या स्कोर्स देने वाली है। 7 सतीश जी 7, शेखर 7। Congratulations and good luck for your next performance. आज की सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं, लेकिन जब तक हमारे जजेस और ऑडियंस के स्कोर्स की टैली होती हैं, चलिए सुनते हैं शानी शकील की शान पट्टी। क्या सोचा फिर तूने शादी के बारे में?
देखना तुझे मेरी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, मुझे मम्मी कहेंगे, तुझे मौसी कहेंगे। समझ में आया क्या क्या? अच्छा, गलत बोल गया, कोई गलत बोल कितने गया। सारे लोग हैं, उनके अरे बारे में माशा- कुछ बोलिए ना, उनके बारे में कुछ ये कौन बोलिए। है? जिन है? ये मुर्गी को नंगा करके जिन बन गया। भाभी का ब्लाउज पहन के जिन बन गया तू। वो साथ में कौन बैठा है वाला? ये लड़की है ना? जी। ये लड़का बना हुआ है। अगर इनका इश्क चले ना, कहीं पकड़ा नहीं जाएंगे। बस 3 गुब्बारा लेके खरीद के हाथ में दे दे। कोई पुलिस वाला है, बच्ची को गुब्बारा दिलाने निकला हो, ये देखो। बहुत अच्छे। अरे ये बाबा है? जी। लोग मुंह पे दाढ़ी रखते हैं, इसने दाढ़ी पे मुंह रखा हुआ है। शेखर जी। हाँ जी। नहीं जी। नहीं, ठीक है। हो गया? माशाल्लाह कितनी अच्छी बच्ची, सिगरेट की पन्नी के आगे पहन ली इसने बना के। वेल, जजेस के स्कोर्स और ऑडियंस वोट के टैली के हिसाब से रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब होने वाला है एलिमिनेशन में एक नया ट्विस्ट। लोएस्ट स्कोरर के साथ साथ एक और जोड़ी होगी अनसेफ, जिसे डिसाइड करेंगी हमारी यहाँ बैठी जोड़ियां। सारी जोड़ियों ने हमें बता दिया है कि उनके हिसाब से कौन सी जोड़ी का परफॉर्मेंस सबसे कमजोर था। आइए जानते हैं। किसी के खिलाफ हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये शो का फॉर्मेट है तो हमें बोलना है, और हम सिर्फ आज के परफॉर्मेंस के आधार पर ही कह रहे हैं, क्योंकि हम पर्सनली सबको बहुत पसंद करते हैं, और आज के शो के परफॉर्मेंस के आधार पर हमें लगा कि आकाश और परवेज और बेहतर कर सकते थे। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आई थिंक सुचेता एंड सलीम। मैं एक जोड़ी जिनको दीवार में चुनवाना चाहूँगा, वो हैं आकाशदीप सहगल और उनके पार्टनर परवेज। सुचिता इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में भी कमाल किया, इस एपिसोड में भी कमाल की मिमिक्री की, लेकिन हो सकता है कि सलीम भाई थोड़ा सा अमित जी का और कर लेते तो शायद और बेटर हो जाता। आकाशदीप एंड परवेज मे बी दे हैड लेस रिहर्सल्स और व्हाटएवर, लेकिन मुझे कुछ तालमेल या टाइमिंग में कुछ गड़बड़ लगी। मैं बहुत यंग हूँ उसे बोलने के लिए, बट स्टिल आकाशदीप जी एंड द परवेज सिद्धि जी, their performance was little bit out. Otherwise हाँ, मुझे सलीम सुचिता की परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा कि बुरी लगी, इट वाज ओके। हमें आकाश और परवेज़ की परफॉर्मेंस उतनी पसंद नहीं आई। हालांकि आज सब बहुत ही अच्छे थे और सबसे कम मार्क्स मिले थे सुचिता और उनको, लेकिन सुचिता ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, एज एन एक्टर आई थिंक शी वाज वेरी गुड। और कंटेस्टेंट्स के हिसाब से जिस जोड़ी का सबसे ज्यादा नाम लिया गया वो हैं आकाश और परवेज। कैन यू प्लीज कम अप ऑन स्टेज? अनफॉर्चुनेटली आज आप दोनों हमारी पहली अनसेफ जोड़ी हैं, और अब बारी है हमारी आज की दूसरी अनसेफ जोड़ी की। जिस जोड़ी को मिले हैं जजेस स्कोर्स और ऑडियंस वोट के टैली के हिसाब से सबसे लोएस्ट स्कोर्स, वो जोड़ी है सुचेता और सलीम। प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों हैं आज की दूसरी अनसेफ जोड़ी, और अब आ रही है हमारी सबसे बड़ी गुगली। दोनों अनसेफ जोड़ियों के स्टैंड अप कॉमेडियन करेंगे परफॉर्म। उनमें से जो बेस्ट हमारी यहाँ बैठी जनता को हंसा पाया, उसे जनता के वोट्स एलिमिनेट होने से बचा लेंगे। तो परवेज और सलीम, इस शो में अपनी टीम को बचाने का दारोमदार अब आपके हाथ में है। आकाश, आपको लगता है कि आपके जोड़ीदार आपकी टीम को बचा पाएंगे? वो कोशिश ज़रूर करेंगे। और इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। I wanted to take my name, but they didn't let me take my name, so I had to say somebody's name. I'm extremely sorry. I'm not that a bad person. Sorry, very sorry. सुचेता, आपको लगता है कि सलीम आप दोनों की टीम को बचा पाएंगे? It doesn't matter, लेकिन I do hope, I'm keeping my fingers crossed. If not, we'll still laugh, yeah. We'll come back in a wild card. परवेज भाई, आप परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं?
पानी वानी पिला दो, काट दो, क्या करे, पहले तैयारी। औरतें ना, इनको मुतमईन कोई नहीं कर सकता, मैं सही बता रहा हूं, मुतमईन कोई भी नहीं कर सकता, कितनी ही कुछ हो जाए। गर्दन काट के पैरों में रख दो फिर भी कह रही होती सही नहीं कटा। जो मरा हुआ था वो खड़ा हो गया, हम ठिकाने लगे, तुझे अपनी पड़ी भी है। गाना एक अच्छा फन है, और जिसको आ रहा है वो गा रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो ज्यादा गा रहा है, और वो हिट भी हो रहा है। और यकीन करो हमारे जितने पॉप स्टार सिंगर हैं हॉस्पिटल बना रहे हैं, और जितने अच्छे गाने वाले हैं उसमें दाखिल हैं। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। अब आप देखिए, पहले जमाने के गाने होते थे कि स्टाइल होता था, जैसे मियाँ घर में दाखिल हुआ गाना शुरू, तो और आजकल की बीवी मियाँ घर में आए, वो घर का काम बता रही गाने गाने में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑडियंस, अगर आप परवेज और आकाश को अगले एपिसोड में इस स्टेज पर देखना चाहते हैं तो प्लीज अपने वोट्स उन्हें दीजिए। और अब बारी है सलीम भाई की, तो जोरदार तालियों से उनका हौसला बढ़ाइए। हौसला आपसे कह रही है बढ़ाइए, उन्होंने हौसला घटा दिया सलीम भाई कह के। एक बड़ा अच्छा शेर है, फैमिली प्लानिंग पे मैं बात करूंगा। नहीं है काम जिनका कोई इस ज़माने में, वो मसरूफ़ रहते हैं सदा बच्चे बढ़ाने में। कहा मैंने एक साहब से बच्चे कम खुशहाल घराना, वो कहने लगे दखल मत देवे कुदरत के कारखाने में। गरीब इलाकों में जाओ, हर थोड़ी देर बाद मोहल्ले से लड्डू आया, ये लड्डू आया, कौन हुआ? शेखर, लाओ। फिर लड्डू आया, कौन? राजीव, लाओ। फिर लड्डू आया, कौन? शकील, लाओ। फिर जलेबी आई, कौन? अर्चना। कल मेरे घर में पड़ोस से लड्डू भी आया, जलेबी भी, साथ में गुलाब जामुन भी। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई, लड्डू का लड़का, जलेबी की लड़की, गुलाब जामुन। कहना ये शकील पे गया है। थैंक यू। ऑडियंस ये तय कर चुकी है कि आज कौन सी टीम हमें छोड़कर चले जाने वाली है। कैन आई प्लीज हैव बोथ द टीम्स अप ऑन स्टेज अगेन? सुचेता और सलीम, या आकाश और परवेज, इनमें से कौन आज हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे? दोनों टीम्स ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी, लेकिन ये एक गेम है एंड ओनली वन पर्सन कैन विन। तो वो जोड़ी जो आज के बाद इस शो में हमारे साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो है सुचेता एंड सलीम। आकाश एंड परवेज, आपको ऑडियंस के वोट्स ने बचा लिया है। यू कैन प्लीज जॉइन द अदर कंटेस्टेंट्स। अनफॉर्चुनेटली सुचेता एंड सलीम, ऑडियंस के वोट्स आपको नहीं बचा पाए एंड वी फील टेरिबल टू लूज योर टीम इन दिस वंडरफुल गेम। आपने हमें खूब एंटरटेन किया। जोरदार तालियां सुचेता और सलीम के लिए। और अब देखते हैं नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन मोमेंट्स। एक कॉल ही कर देते बेटा। अच्छा, महीने में 10 रुपए का छोटा रिचार्ज करा के देता है ये बुड्ढा मेरे को, और जब मिस कॉल मारता हूँ तो पहली घंटे में फोन उठा लेता है। तुम्हारी वजह से हमारे अकाउंटेंट चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया। तुम आदमी मारती हो, वो मुर्दों में एंट्री करता है, उतनी देर में तुम जिंदा कर देती हो। चेहरे से ये उदित नारायण लगता है यार। हमारी बाकी बची 7 जोड़ियां अगले हफ्ते रात 9:30 बजे एक नए अंदाज में आपको हंसाने आएंगी। पर इसके लिए करना होगा आपको इंतजार, जब तक आ नहीं जाएगा अगला शनिवार। तब तक हंसने का बहाना ढूंढते रहिए। बाय बाय एंड सी यू।